दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बिहार सीटेट 90 से कम महिलाओं को लेकर के लगातार विवाद बढ़ते चले जा रहे हैं। हम माननीय उच्च न्यायालय पटना हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था चित्रा देवी बनाम गवर्नमेंट ऑफ बिहार। वहाँ पर उस आदेश में ये साफ तौर पर आदेश दिया गया कि कैंडिडेट इनवैलिड नहीं है, उनको बैलेट करके नौकरी दी जाए। तो इन चीज़ों पर मतलब फिर से सरकार ने एक याचिका दायर की है, जिसको उसके मतलब एक समझ लीजिए कि रिव्यू टाइप का होता है। उसमें दोबारा से चीज़ों को देखने और अपना पक्ष है उसको एक बार फिर से यहाँ पर दायर करने की बातें की गई हैं। इस पे विभिन्न प्रकार का टेंशन कैंडिडेट के मन में बना हुआ है। इन सभी चीज़ों पर मैं आपको समझा दूं कि होने क्या वाला है। पहली बात तो आप लोग जितना भी परेशान है, इसको परेशानी छोड़ दीजिए। माननीय उच्च न्यायालय ने जब ये आदेश दिया था, जब चित्रा देवी का ये फैसला आता है, अगर आप आदेश को पूरा पढ़ेंगे तो उसको, क्योंकि देखिए हम वीडियो फालतू बनाते नहीं है कि यहाँ पर व्यूज लेने के लिए। मैंने पहले सारी चीज़ों को पढ़ा, एक दो वकील से भी इस मैटर पर पता किया कि जजमेंट हो क्या सकता है। तो देखिए 23 जुलाई का जो जजमेंट आने वाला है वो संभवतः 80% कैंडिडेट के पक्ष में आएगा, क्योंकि उसी कोर्ट में आज से कुछ दिन पहले चित्रा देवी पर जो जजमेंट आया है उस पर भी अगर आप देखेंगे तो 35 से 36 पेज का जजमेंट है। उस जजमेंट पर बिहार के सभी आरक्षण कानूनों को फॉलो करवाया गया है, सारी चीज़ों को विगतवार चर्चा की गई है, एक एक बिंदु नहीं छोड़ा गया। माननीय उच्च न्यायालय ने ये चीज़ें तभी जाकर वहां पर जजमेंट दिया कि कैंडिडेट वैलिड है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने एक चीज आदेश दे रखा है कि अगर सरकार कोई भी नोटिफिकेशन जारी करती है, किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन हो, अगर वो नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार की कुछ भी गलतियां करती है, उसको सुधारने का समय होता है। यदि सुधारने के समय पूरा होने के बावजूद भी गलतियां रह जाती है तो उसको गलती नहीं, नियम मान लिया जाता है कि इस तरीके का नियम सरकार चाहती है। तो फिर उस आधार पर चयनित छात्रों को आप बाहर करने का आपके पास अधिकार नहीं है। ये माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है। अब ये पटना हाईकोर्ट ने भी इसी आधार को कॉपी किया, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने पहले जब शाहीन का कोई मैटर था, उसमें केस को जब खारिज किया था तो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि ये केस खारिज होता है क्योंकि आरक्षण का मामला है, क्योंकि वहां पर आरक्षण को लेकर के उन्होंने केस कर दिया। अब आरक्षण का मामला है ये नहीं था तो उन्होंने खारिज कर दिया, सीधी सीधी बात। अब उस खारिज के आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने तुरंत कैंडिडेट को बाहर करना। देखिए यहाँ पर जो सरकार है वहां उनको भी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि सरकार को खुद पता है कि यहाँ पर अगर हम लोग अपने मन से रख लेंगे तो बहुत ही बड़ा विरोध हो जाएगा। अगर कोर्ट द्वारा कुछ चीजें आती हैं तो उसमें हम भी बचे रहेंगे और छात्र भी बचे रहेंगे, चीजें ये होती हैं। और दूसरी बात, अगर आप देखेंगे, अगर 82 नंबर के ऊपर के कैंडिडेट और 90 के बीच के जो कैंडिडेट हैं उनको लेकर के साफ तौर पर आपके पास समय था कि आप उसको एडिट करवा करके दोबारा डाल देते, और कैंडिडेट ने बीपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई करके, आपके यहाँ राज्यकर्मी की परीक्षा क्वालिफाई करके अगर सिलेक्टेड हुए हैं तो पागल तो है नहीं कि सीटेट जैसे एग्जाम में जिनमें 90 नंबर लाना कंपलसरी नहीं होता है सभी कैटेगरी के छात्रों के लिए, तो वो उस जैसे कुछ कैटेगरी के छात्र हैं जिनको 90 नंबर नहीं चाहिए, तो चीजें जो थी वो थोड़ा सा सरकार की गलतियां हैं। हालांकि इस मैटर पर माननीय उच्च न्यायालय ने कई सारी चीजों पर, मतलब आरक्षण से लेकर के डोमिसाइल नीति के प्रभाव तक की चीजों को जो है यहाँ पर स्पेसिफाई किया था, लेकिन उन सभी चीजों पर जितनी भी चीजें वहां पर हुई हैं सभी पर एक एक करके चर्चा हुई, तब जाकर चित्रा देवी का जजमेंट आया है। तो ये एक आप सरकार द्वारा एक अपील दायर करने से ये मामला खारिज नहीं होने वाला है। आप लोग को मैं पहले बता दूं कि इस कोर्ट अभी भी इस केस में 70 से 80% संभावना है कि कैंडिडेट के पक्ष में ही रिजल्ट आएगा। 20% ही चीजें इधर उधर हो सकती हैं, जिसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि सरकार का लिबिर वहां नहीं चलने वाला है। इसके पहले भी विभाग ने, जब पटना हाईकोर्ट ने कई तरीके के वहां पर सवाल पूछे तो विभाग की तरफ से यही था कि हम इनको आरक्षण के मामले को बार कर रहे हैं, तो फिर क्या महिला बिहार, अदर स्टेट की महिला बिहार में जाकर वो पुरुष तो हो नहीं जाएगी। अगर चीजें आप बिहार, क्योंकि वहां सामान्य वर्ग की बात की गई थी, तो बिहार राज्य की महिला के लिए या फिर अदर स्टेट की महिला बिहार में जाने के बाद पुरुष का रूप तो ले नहीं लेगी, तो फिर आरक्षण के नियम का जब पालन वहां पर हो रहा है, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन में मैटर जा रहा है। अब मैं इस चीज को अच्छे से समझाने की प्रयास आप लोग को कर रहा हूं कि जजमेंट में चीजें जो थी वो वही चीजें की गई थी जो कि कैंडिडेट के पक्ष में होनी चाहिए थी, और उस जजमेंट पे 4 से 5 तारीख लगी थी, जिसमें कई बार माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार से लिखित जो है यहाँ पर कई बार लिखित में और कई बार मौखिक तौर पर भी चीजों को स्पष्टीफाई करवाने के लिए पूछा, लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं था उस चीजों को। तो क्या आज सरकार के पास जवाब हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामने चुनाव है और सरकार को भी अपनी एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी। ऐसी चीजें सरकार को दिखना चाहिए, क्योंकि छात्रों का सही चीजों को हमेशा जो है माननीय कोर्ट मानेगी, नहीं मानेगी तो उच्चतम न्यायालय है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय साफ तौर पर बोल रहा है कि अगर नोटिफिकेशन में कमी पाई जाती है तो छात्रों की गलती
गलती नहीं है। अगर नोटिफिकेशन में जो नोटिफिकेशन आपके रिजल्ट के पहले तक बना रहा उसी नोटिफिकेशन को आधार बनाकर आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। सीधी सीधी बात समझ लीजिए, रिजल्ट के पहले क्या 1.5-2 साल तक इन लोग को समय मिला था, अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। तो चीज़ें देखिए, अभी ये मामला इतना आसानी से खारिज नहीं होगा। कई सारे लोग इसमें 23 जुलाई बता रहे हैं कि वो खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा। देखिए कुछ नहीं होगा। जिनकी नौकरी चल रही 100% श्योर है यहाँ पर कि उनकी नौकरी बची रहेगी सीटेट में, और जो कैंडिडेट नहीं का है उनको भी दिलाई जाएगी। इस मामले के बाद सरकार पूरी तरीके से टूट जाएगी और फिर से वहां पर दोबारा से कैंडिडेट को बुला करके नौकरी यहां पर देनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि उनकी नौकरी जाए। लेकिन ये साइन का जो मैटर हुआ था उसके बाद से सरकार को भी दबाव बनाना पड़ गया। तो चीजें जो है वो आप लोग के सामने आएंगी। 23 जुलाई को संभावनाएं हैं कि ये मैटर क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्या इस मैटर पर और कोई पॉइंट निकलता है? देखिए, अगर यहां पर जज साहब ने इसको आरक्षण का मामला ले लिया, किसी भी तरीके से ले लिया, तो ये मामला खारिज हो जाएगा। लेकिन जो कि इसके पहले भी इसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी जो है इस चीज़ों को लेकर के सबूत लगाए गए, जिसमें ये क्लियर किया गया कि मामला आरक्षण का है ही नहीं। तो इस तरीके के आप लोग अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट हैं जो कि लगातार ग्रुप में या फिर कहीं भी इधर उधर करके लोगों को परेशान कर रहे हैं कि ये मामला ऐसे खारिज हो जाएगा। अरे भाई, आप इतने नियम के ज्ञाता हैं तो आपसे कोई यहाँ पर पूछने की जरूरत नहीं है। आप इंतजार करिए, जजमेंट आपके हमारे हाथ में नहीं हो, जज साहब के हाथ में। अगर उनको चीजें लगता है तो वो अपने हिसाब से ही देने वाले हैं। सरकार अगर चाहती तो वो पहले ही अटेम्प्ट में खारिज करवा देती। अगर जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सरकार के अधीन कोर्ट है, तो कोर्ट सरकार के अधीन होता ही नहीं है। अगर ऐसा होता है तो क्या आप लोग का चित्रा देवी का जजमेंट आ जाता? आप खुद सोचिए एक बार, वो जजमेंट पूरी तरीके से छात्रों के हित में ही है और उसी जजमेंट को चैलेंज किया गया है। तो आप इतना जान लीजिए, 99% आज तक के इतिहास में हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट को सीरियसली कभी भी किसी भी जजमेंट को खारिज नहीं किया है, और ना ही उस जजमेंट पर आधार या कुछ भी बना करके जो है यहाँ पर नया जजमेंट नहीं दिया है। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में मर्जन को लेकर के एक बार जो है यहाँ पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया, फिर डबल बेंच में गया तो उसको फिर खारिज कर दिया गया। यानी हाई कोर्ट के उस आदेश को अपने ही कोर्ट में खारिज करवाना इम्पॉसिबल होता है। अब यहाँ पर सरकार ने अगर सरकार खारिज ही करवाने के चक्कर में होती है, सरकार ने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को ले जाती और सुप्रीम कोर्ट को चीजों को करते, क्योंकि सरकार को पता है कि हाई कोर्ट से ही खारिज हो जाएगा उनका मैटर, क्योंकि उनका पक्ष कमजोर है। यहाँ पर कमजोर ऐसा है कि नोटिफिकेशन आप सही नहीं किए हैं और कैंडिडेट को बाहर करने की बात कर रहे हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस मैटर पर आदेश दे रखा है, उसका जजमेंट है कि किसी भी नोटिफिकेशन में, किसी भी चीजों में अगर नोटिफिकेशन चेंज नहीं किया गया तो वही नोटिफिकेशन माना जाता है जो आपका पेपर के पहले नोटिफिकेशन जारी रखा गया है। तो चीजें जो थी वो स्पष्ट तौर पर है कि कैंडिडेट यहाँ से पूरी तरीके से सेफ है। या स्टेट के कैंडिडेट डरिए नहीं, उन लोगों की जो भी जहां भी सिलेक्शन लगी 100% श्योर है, वहां तो सरकार और बुरे फंस जाएगी। स्टेट वालों का कोई टेंशन की ज्यादा जरूरत नहीं है। जिनको नहीं मिली है थोड़ा इधर उधर करिए, आप लोग का कोर्ट आपके हित में ही डिसीजन आएगा। सीटेट का मैटर थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा है और इसको 100% में गारंटी तो नहीं किसी चीज़ की होती है, लेकिन 88% संभावना है कि इस केस को आप लोग 23 जुलाई को 100% संभावनाएं के साथ जीत जाएंगे। और चीज़ें जो होती हैं वो माननीय उच्चतम न्यायालय जाने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि फिर यहाँ पर तुरंत सरकार बैठ जाएगी और वो बोलेगी कि ठीक है, हम उच्च न्यायालय के डिसीजन का पालन करते हैं सीधी तौर पर। जैसे अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक वैकेंसी 69,000 शिक्षक भर्ती थी, उसमें उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पूरी वैकेंसी को रद्द करके फिर से एक नया कट ऑफ लिस्ट जारी किया जाए, जिसमें सरकार ने मान लिया कि मैं यहीं पर करूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा। और वहां पर फिर दूसरी पक्ष जो था, जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं उसमें वो लोग लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो यहाँ पर तो दूसरा कोई पक्ष ही नहीं है, एक कैंडिडेट जो सीटेड 90 से कम है, दूसरा कैंडिडेट जो कि सरकार है। तो अब इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अपने ही जजमेंट को हाई कोर्ट कभी नहीं बदलेगा, और हाई कोर्ट का जजमेंट जो है वो भी बहुत ही चीजों को ध्यान में, कई प्रूफ और आरक्षण के नियमों को पूरा खंगोलने के बाद आया है। तो किसी भी तरीके का कोई डरने की जरूरत नहीं है। 23 जुलाई को आपका 100% जीत की संभावना यहाँ पर है। बाकी आप लोग अपनी तरफ से एक्टिव रहिए, जिनकी नौकरी, जो लोग नौकरी कर रहे हैं नौकरी में रहिए, कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी जगह शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।